अरुण कोचिंग क्लासेस इस YouTube चैनल पे मैं मयूर गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस जो है वो सिखाए थे। अगर आपने वो ट्राई किया होगा तो आप इंग्लिश के बहुत सारे और आसान तरीके से सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक रहता है इंग्लिश समझो टेंस का, तो उसमें आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यह हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेल्पिंग वर्ब, अब देखो हेल्पिंग वर्ब्स देखा जाए तो इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, पहला होता है प्रेजेंट के, पास्ट और फ्यूचर। उसमें हम देखेंगे कि टू बी, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि टू बी के कौन से वर्ब होते हैं, वो प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। ठीक है, टू बी ये जो है ये यूज किया जाता है मतलब इंग्लिश के टेंस में, या फिर जो भी वाक्य रहता है जिसमें एक सहायक क्रिया जो रहती है, पूर्ण क्रिया होने से पहले जो सहायक क्रिया रहती है उसमें जो है ये सहायक क्रियापद हेल्प करते हैं। ये आपको यहां पे समझना है। ठीक है, तो अब देखो प्रेजेंट यानी क्या होता है कि वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी आने वाला जो है काल रहता है उसे हम फ्यूचर भविष्य काल कहते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से रूप होते हैं देखा जाए तो एम, इज, ठीक है, एम इज आर, ठीक है, पास्ट के होते हैं वॉज, वेयर, ठीक है, फ्यूचर के होते हैं शॉल बी और विल बी। देखो इस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब हर इसमें चेंज होता है। देखो प्रेजेंट में है एम इज आर, उसका चेंज पास्ट में होगा वॉज वेयर, और इनका चेंज फ्यूचर में होगा शॉल बी विल बी। मतलब जो सेंटेंस हम बनाते हैं, बराबर है, आप जो बातचीत करते हो आप उसे तीन काल में बातचीत करते हो, जैसे कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। इस प्रकार से तीन टेंस में आप जो है बातें करते हो। तो उसी तीन टेंस में आपको जो है इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो हम इसमें जो है सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हम इसमें अब देखेंगे। देखो पहला जो है आई एम एन, ठीक है, ठीक है, तो इंजीनियर, आई एन जी आई एन डब्ल्यू आर, इंजीनियर मतलब आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, आई एम एन इंजीनियर। ये हुआ सिंपल सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट में हुआ ये सेंटेंस। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे कि मैं इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें क्या आया है, एम आया है, तो पास्ट में क्या होगा, आई वॉज एन इंजीनियर, यह होगा पास्ट में। ठीक है, चेंज क्या हुआ, वॉज हुआ। अब इसी को फ्यूचर में करेंगे, आई आई शॉल बी अन इंजीनियर। ठीक है, फ्यूचर में क्या हुआ, आई शॉल बी एन इंजीनियर, आई वॉज एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, मतलब मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर था, मैं इंजीनियर रहूंगा, मतलब आई शॉल बी एन इंजीनियर। मतलब ये हुआ फ्यूचर में, भविष्य में जब हम बातचीत करते हैं तो उस प्रकार का सेंटेंस यहां पे बनाया जाता है। ठीक है, यह आपको समझ में आया। अब अगला देखेंगे हम,
अब अगला सेंटेंस ये है कि वी आर इन पुणे। ठीक है, वी आर इन पुणे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या आया है, आर आया है। ठीक है, जब प्रेजेंट में आर आया होता है तो टू बी के वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, वी वेयर इन पुणे। ठीक है, वी वेयर इन पुणे। ठीक है, इसमें इस प्रकार का होगा। अब कुछ इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं कि वी आई और वी जब रहता है तो उसमें हमको शॉल जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, आई और वी रहता है तब हमें क्या लेना पड़ता है, शॉल लेना पड़ता है। ठीक है, अब वेयर भी रहा तो भी हमें वहां पे शॉल कभी कभी इस वजह से लेना पड़ता है। तो यहां पे क्या लेंगे, हम शॉल लेंगे, वी शॉल बी इन पुणे। मतलब देखो यहां पे आया है शॉल बी, इधर आया है वेयर। ठीक है, यहां पे क्या आया है, आर वेयर और शॉल बी, वी की वजह से शॉल आए। आय और वी जब रहता है तभी हमें शॉल लेना है। ठीक है, जब आय और वी रहता है तभी हमें शॉल बी ये जो है लेना है। ठीक है, शॉल बी कब लेना है, जब आय और वी रहता है। वी आर इन पुणे। ठीक है, हम पुणे में हैं। वी आर इन पुणे, वी वेयर इन पुणे, हम पुणे में थे। वी शॉल बी इन पुणे, हम पुणे में रहेंगे, मतलब फ्यूचर के लिए। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है बनाए जाते हैं। अब अगला देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बहुत ही आसान होता है और उसे आसान तरीके से आपको समझना होता है। अब देखो, यू आर देयर, यू आर देयर। ठीक है, यू आर देयर। ठीक है, तू वहां पे रहेगा, तू वहां पे रहेगा। ठीक है, तो अगला देखो, यू वेयर देयर, तू वहां था, तू वहां पे था, तो ये क्या होगा, यू वेयर देयर। तू वहां पे रहेगा, मतलब भविष्य काल के लिए कैसे बनाएंगे, यू विल बी देयर। ठीक है, तो ये विल यहां पे आया है, यहां पे वेयर आया है और यहां पे आर आया है। तो सिर्फ टू बी के रूप जब हम बनाते हैं टेंस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में, तो इस प्रकार से वो चेंज होते हैं।